Hello everyone, welcome to my YouTube channel Maths by Piyush Tiwari sir. Dear friends, 2nd March 2024 को आर्ट्स एंड साइंस स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का पेपर स्टेट बोर्ड ने कंडक्ट किया था। आज मैं इस पेपर को इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, होप दैट आपने साइंस मैथ्स की पूरी प्रैक्टिस कर ली है, तैयारी कर ली है और आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए। क्विक रिवीजन या खुद का इवेल्युएशन करने का सबसे बेस्ट मेथड होता है पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना। ये मार्च 2024 का करंट पेपर है। आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करिए और इसी वीडियो में पेपर होने के बाद मैं इस पेपर का सॉल्यूशन भी डिस्कस करूंगा। मेरे दोस्तों, पूरा पेपर सॉल्व करके रेडी रहें और इस पेपर के सॉल्यूशन को देखने के बाद आप अपने आंसर को चेक करें और जो रॉन्ग है उसकी प्रैक्टिस करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम 2025। बाय एवरीवन, बी रेडी। जनरल इंस्ट्रक्शंस। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शन है। सेक्शन ए बी सी डी। सेक्शन ए में देयर आर 8 एमसीक्यू, 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क का वन क्वेश्चन है। और सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2, 4 वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क ईच। सो 8 एमसीक्यू है, 2 2 मार्क्स के, और 4 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, 1 1 मार्क के। तो सेक्शन नंबर ए आपका, मेरे प्यारे दोस्तों, कितने मार्क का हो गया? 8 2 16 प्लस 4। सेक्शन ए आपका है 20 मार्क्स का, जो कि आपका एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट आंसर में है ना। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 है। देर आर 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आपको एनी 8 करना है, एनी 8 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 12। और ये क्वेश्चन आपके जो है मेरे दोस्तों, 2 मार्क्स का ईच। तो इट इज 16 मार्क्स का सेक्शन बी। सेक्शन सी आपका क्वेश्चन नंबर 15 से 26 तक है। 12 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। और 12 है, आपको अटेम्प्ट करना है ए। इट इज 3 मार्क्स का प्रॉब्लम। तो ये इसका वेटेज हो गया 24 मार्क्स। सेक्शन सी आपका 24 मार्क्स का है। सेक्शन डी 8 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, आपको 4 अटेम्प्ट करना है। देखो, 8 में से 4 करना है एंड इट इज 5 मार्क्स ईच। तो सेक्शन डी आपका हो गया 20 मार्क्स। तो इस तरह से आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का है। लॉग टेबल आपको अलाउ है, कैलकुलेटर बोर्ड एग्जाम में अलाउ नहीं है। ग्राफ पेपर नॉट नेसेसरी, आपको केवल रफ ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ पेपर लेने की कोई जरूरत नहीं, आंसर पेपर में ही ग्राफ बनाइए, रफ ग्राफ। मल्टीपल चॉइस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, अगर आप 2 टाइम अटेम्प्ट करते हैं तो जो आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे उसे कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो राइट हो या रॉन्ग हो। फर्स्ट टाइम जो अटेम्प्ट करेंगे वो कंसीडर होगा और उसके बाद उसी क्वेश्चन को वापस अटेम्प्ट करेंगे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। स्टार्ट आंसर ऑफ ईच सेक्शन ऑन अ न्यू पेज। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ, हर सेक्शन नए पेज से करिए और हर सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा क्वेश्चन उस सेक्शन का कंटिन्यू करिए। ऐसा मत करिए सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करो, फिर बी का करो, फिर ए का करो। ऐसा बिल्कुल ना करें, उससे एग्जामिनर इरिटेट होता है और आपका नुकसान हो सकता है ना। क्वेश्चन पेपर देखते हैं। सेक्शन ए, सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मेरे दोस्तों, आप केवल ऑप्शन लिखो या आंसर लिखो या ऑप्शन के साथ आंसर लिखो, तीनों केस में आपको मार्क्स मिलेगा। बट आई विल एडवाइज दैट कि आप ऑप्शन भी लिखो और उसका आंसर भी लिखो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर बी है तो आपको एग्जाम में आंसर लिखना है बी डैश सी एंड पी एंड क्यू। दिस इज अ मेथड यू शुड राइट द आंसर। बीच में आप डैश नहीं करेंगे तो भी चलेगा। चलो, तो अभी आप पूरा पेपर सॉल्व करो दोस्तों, आंसर हम लोग एंड में डिस्कस करेंगे।
third multiple choice and fourth multiple choice question. Try to solve it. वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करें, हम क्वेश्चन पेपर कंटिन्यू प्रेजेंट कर दें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, 7 and 8. So these 8 are the multiple choice question. Question number 2, answer the following question, 1 mark each. 1 मार्क का ईच क्वेश्चन है, बहुत इजी है, मैक्सिमम 2 to 3 लाइंस में हो जाएगा। ऑल आर कंपलसरी, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी है। सेक्शन बी, एनी 8, कोई भी 8 क्वेश्चंस करना है आपको। सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक है। क्वेश्चन 3 टू क्वेश्चन नंबर 14 तक है। ओके, तो आपको टोटल 8 क्वेश्चन करना है आउट ऑफ 12। 12 क्वेश्चन दिया, आपको एनी 8 करना है एंड 2 मार्क्स ईच। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप इस पेपर की प्रैक्टिस करो मेरे डियर फ्रेंड्स, तो आप ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करिए। 12 13 14। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन सेक्शन बी कंप्लीटेड। नाउ सेक्शन सी, माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन सी आपका 3 मार्क्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक होगा। दैट मीन्स अगेन आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस एंड 3 मार्क्स ईच। ये 3 मार्क्स का सम है। देयर आर 12 क्वेश्चंस, यू शुड अटेम्प्ट एनी 8। क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 26 तक जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 15, 16 17 and 18। 19 20 21 22। This is the symbol of minus and this is plus. Twenty-three, 24, 25 and 26। 23 नंबर आप देख सकते हैं, ये एक फॉर्मूला है जो एज अ थियरम पूछा गया है। टिल क्वेश्चन नंबर 26 तक आपका सेक्शन सी था। सेक्शन सी कंप्लीटेड, नाउ सेक्शन डी। सेक्शन डी, अटेम्प्ट एनी 5। आपको एनी 5 करना है माय डियर फ्रेंड्स आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस। वीडियो की स्टार्टिंग में शायद हमने 4 बोला था, आप रेक्टिफाई कर लें। अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 8।
जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 27 से 34 तक होता है, एंड इट इज 4 marks ईच। तो सेक्शन डी टोटल 20 marks का होता है। तो आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, केयरफुली सुने 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, 28, 29, 28 आप देख सकते हैं, आपको पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है, उस चैप्टर का ये थियरम पूछा है। नंबर 30, 31 ये डिफरेंशिएशन चैप्टर का थियरम पूछा है मेरे डियर स्टूडेंट्स। डिफरेंशिएशन चैप्टर का थियरम है, जो कि पैरामेट्रिक फॉर्म है। थर्टी टू, 33, 34 ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर से वापस थियरम पूछा है। थियरम एंड वन ऑफ द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इट। सो दिस इज योर मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। होप दैट माय डियर फ्रेंड्स आपने पेपर सॉल्व कर लिया होगा। अब टाइम है इवेल्युएशन का। सो मेरे दोस्तों रेड पेन लेके रेडी हो जाए, और अब हम इस सारे सम्स के आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप अकॉर्डिंगली अपना पेपर चेक करें और मार्क्स अपने आप को दे दें, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा आपका स्कोर कितना बनता है। जो रॉन्ग होगा उसकी प्रैक्टिस करें। लेट अस स्टार्ट इवेल्युएशन। सो मेरे दोस्तों 2024 मार्च आर्ट्स एंड साइंस के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बी रेडी। सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव था, 2 marks ईच। तो द आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सी एंड ब्रैकेट पी एंड क्यू। दिस इज द आंसर, 2 marks। सेकेंड, ऑप्शन बी, 5/3, 5/3 अगेन 2 marks का है। थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन डी, 60 डिग्री और 180 120 डिग्री अगेन 2 marks। फोर्थ का ऑप्शन सी, द आंसर इज 6, 2 marks। नेक्स्ट, फिफ्थ ऑप्शन सी, द आंसर इज -2, 2 marks। सिक्स ऑप्शन डी, 0, 2 marks। सेवन ऑप्शन सी, x², 2 marks। and 8 option B, 54, 2 marks. So all questions are compulsory. There are 8 MCQ। आपको इस तरह से लिखना है, तो 16 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 2, 1 mark ईच, 1 mark का 1 क्वेश्चन है ना। आपको क्या करना था, आपको सिंबॉलिक फॉर्म पे लाना है। तो लेट पी, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्यू चेन्नई इज इन तमिलनाडु। सिंबॉलिक फॉर्म इज पी एंड क्यू। अगर आपका सिंबॉलिक फॉर्म करेक्ट है तो 1 mark यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू कोलिनियर। टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी था, तो पी की वैल्यू आएगी -4। अगर आपका आंसर राइट है तो आपको मिलेगा 1 mark। माय डियर स्टूडेंट्स, आप केवल इतना लिखते हो, खाली पहली लाइन लिखते हो और आगे की 2 लाइन नहीं लिखोगे तो आपको 0 mark मिलेगा, क्योंकि मैथ्स में हाफ मार्किंग नहीं होता है, ये 1 mark का प्रॉब्लम है। आपका वैल्यू p इक्वल टू -4 आएगा, यहां तक पहुंचोगे तो ही मार्क्स मिलेगा। अगर बीच में आप समझो यहां तक किए और आगे की 2 लाइन नहीं किए तो आपको 0 mark मिलेगा। आपको ये पूरा सम सॉल्व होगा और करेक्ट आंसर आएगा विथ करेक्ट मेथड, तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। नाउ ये डायरेक्ट फॉर्मूला था, एज यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a² का ये फॉर्मूला है, जो कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c होता है। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना नेसेसरी नहीं है, आपको डायरेक्ट आंसर लिखना था। अगर आपका आंसर डायरेक्ट राइट है तो 1 mark मिलेगा। 1 mark के क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना नेसेसरी नहीं है।
अगर आप लिखते हो तो वेल एंड गुड। नाउ फोर्थ, जो कि आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, जहां पे आपको केवल इक्वेशन बना के छोड़ देना था। तो ये स्टेप पे आपको 1 मार्क है। सेक्शन बी, जो कि आपका मेरे दोस्तों 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। कोई भी 8 अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस। इसका वेटेज है 16 मार्क्स। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट होता है। कितने कॉलम काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5। देर आर 5 कॉलम्स। 2 मार्क्स का प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ फाइनल आंसर तो कॉलम नंबर 5 को माना जाएगा। तो आपको कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 4 पे 1 मार्क मिलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड अगर आप तीन ही कॉलम बनाते हैं तो आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। कॉलम 4 और 5 की एंट्री राइट होगी तो ही 2 मार्क्स मिलेंगे, बिकॉज इट इज 2 मार्क्स प्रॉब्लम। तो लास्ट के दो कॉलम पे 1 1 मार्क मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, आपको चेक करना था मैट्रिक्स इनवर्टिबल है कि नहीं। तो वी नो दैट अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आता है तो मैट्रिक्स को इनवर्टिबल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आपको डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 1 आएगी, उस पे 1 मार्क। और आपको स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है बताओ कि इनवर्टिबल है कि नहीं। तो आपका ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है कि मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, उस पे 1 मार्क मिल सकता है। सो मेरे दोस्तों, ये जो मार्किंग स्कीम हम बता रहे हैं, ये मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ मैं। ये नहीं कि हम जो बोले वही होगा। ये हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन ट्रायंगल एबीसी ए प्लस बी प्लस सी इज 2s। 2 मार्क का क्वेश्चन है, तो एस की वैल्यू पे 1 मार्क मिल सकता है। अगर आपकी एस की वैल्यू राइट है तो आपको 1 मार्क एस की वैल्यू पे मिल सकता है। और उसके बाद sin a/2, ये पूरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डालोगे और जो आपका फाइनल आंसर आएगा उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। सो इट इज 2 मार्क्स प्रॉब्लम, एस की वैल्यू और sin a/2 की वैल्यू पे। क्वेश्चन नंबर 6, आपको के की वैल्यू निकालनी थी। तो हमेशा फाइनल आंसर पे 1 मार्क तो होता ही है, तो इट इज 2 मार्क्स प्रॉब्लम। तो इट इज बेसिक अंडरस्टूड की के की वैल्यू पे 1 मार्क होगा। और आपका 1 मार्क मुझे लगता है m1 + m2 m1 × m2 सम ऑफ स्लोप एंड प्रोडक्ट ऑफ स्लोप अगर राइट निकाला आपने तो 1 मार्क यहाँ पे मिल सकता है। दैट मीन्स इन दिस स्टेप एंड दिस स्टेप। सो मेरे दोस्तों, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ्स में स्टेप वाइज मार्किंग होता है। आप जहां तक सम राइट करोगे वहां तक जो मार्क्स होगा उतना मिलेगा आपको, जीरो नहीं मिलता। स्टेप वाइज मार्किंग होती है तो आपको स्टेप्स पे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये पता करना था कि ये इंटरनली डिवाइड करता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है और उसका रेशियो क्या है। तो एकदम इजी, सबसे सिंपल सम था, केवल 2 को अपॉन में लाना था। तो ये रेशियो हो गया 5:3। तो आपको सी के कैलकुलेशन पे 1 मार्क होगा। और 1 मार्क आपके इस स्टेटमेंट पे होगा कि पॉइंट सी डिवाइड बी ए एक्सटर्नली इन द रेशियो 5:3। क्वेश्चन नंबर 8, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार एंड पैरेलल टू वेक्टर बी बार कैलकुलेट करना था। तो उसका फॉर्मूला होता है आर बार इक्वल टू ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। ये फॉर्मूला है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको कुछ नहीं, आपको बहुत इजी है। आपको फॉर्मूले पे 1 मार्क मिलेगा, क्योंकि ये दो ही लाइन लिखना था। ये दो ही लाइन इंपॉर्टेंट था, एक फॉर्मूला और दूसरा उसमें वैल्यू पुट करना था। तो 1 मार्क फॉर्मूले पे और 1 मार्क फाइनल आंसर पे। क्वेश्चन नंबर 9, log x होल रेज टू एक्स।
डेरिवेटिव चैप्टर का प्रॉब्लम है, वेरी वेरी इजी था। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड आप लॉग लेंगे, फिर आपको log y इक्वल टू एक्स इंटू लॉग ऑफ log x मिलेगा, उस पे 1 मार्क मिल सकता है। और 1 मार्क्स तो हमेशा फाइनल आंसर पे होता है, जो कि आपका dy बाय dx होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो आपको यहाँ पे v को 1 लेना है, और v को 1 लेने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जैसे यूवी रूल अप्लाई करोगे, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ यूवी, एज वी नो दैट u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx दिस इज यूवी रूल। तो ये फॉर्मूला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको 1 मार्क फॉर्मूला अप्लाई करने पे मिलेगा, और 1 मार्क आपके फाइनल आंसर पे मिलेगा। देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 cos स्क्वायर x dx। इस सम को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। इसका ऑल्टरनेट मेथड है माय डियर स्टूडेंट, आप cos 2x का फॉर्मूला लगा के जा सकते हैं। यहाँ पे हमने जो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए लाया है, ये हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज की है। मैं प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज कर रहा हूँ, दैट इज 0 टू a f of x dx is equal to 0 to a f of a minus x dx। ये प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ, और मैं इस सम को सॉल्व करके दे रहा हूँ। बट इसका अल्टरनेट मेथड भी पॉसिबल है, जो कि आप cos 2x के फॉर्मूले से जा सकते हो। व्हाट इज cos 2x? cos 2x इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आपको cos स्क्वायर x यहाँ से मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट, दैट इज cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। तो आप cos स्क्वायर x को cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 से रिप्लेस करके भी इस सम को सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द अल्टरनेट मेथड, दैट इज द अल्टरनेट मेथड। अल्टरनेट मेथड इज आल्सो अलाउड, आइदर आप इस मेथड से जाइए या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से जाइए। प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से ये सम बहुत इजी है। तो ये प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे, तो cos स्क्वायर का कन्वर्जन किस में हो जाता है माय डियर स्टूडेंट? sin स्क्वायर x dx में हो जाता है। और जैसे ही sin स्क्वायर x dx हो जाएगा, उसको आप इक्वेशन 2 देंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसको इक्वेशन 1 देंगे, और जैसे इक्वेशन 2 आ जाएगा, उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। बाद में हम एडिंग 1 एंड 2 करेंगे, और आपकी आई की वैल्यू पे आपको 1 मार्क मिलेगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है। आप किसी भी मेथड से करो, आपका फाइनल आंसर आई इक्वल टू पाई बाय 4 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको एरिया फाइंड करना है। तो y के जगह पे एक्स स्क्वायर dx पुट करेंगे तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। और बाद में जब आप इसे सॉल्व करेंगे, तो आपका फाइनल आंसर 7/3 स्क्वायर यूनिट आएगा। स्क्वायर यूनिट लिखना कंपलसरी है, इट इज कंपलसरी टू राइट। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप 1 मार्क लूज कर सकते हो, आपका 1 मार्क कट सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, 1/dy/dx कोसेक x प्लस वाई, ये आपको दिया है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मार्क्स नहीं है, इक्वेशन नंबर 1। पुट एक्स प्लस वाई इक्वल टू यू, और जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लेके जब आप रिप्लेस करोगे एक्स प्लस वाई के जगह पे यू, और डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स माइनस 1। ये सब रिप्लेस करेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको साइन यू डी यू इक्वल टू डी एक्स मिलेगा, जो कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आते ही आपको 1 मार्क्स मिल सकता है। और बाद में आप जब इंटीग्रेट करोगे, तो आपको फाइनल आंसर पे 1 मार्क मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना था। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? एक्स एंड पी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आप सैंपल स्पेस डिफाइन करोगे, और आप एक्स की वैल्यू डिफाइन करोगे। जैसे ही आप सैंपल स्पेस और एक्स की वैल्यू डिफाइन करते हो, आपको 1 मार्क मिल सकता है। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना नेसेसरी है, टेबल बनाना नेसेसरी है, उस पर आपको 1 मार्क मिलेगा।
सेक्शन सी, इसमें आपको टोटल 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 12, जो कि आपका 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो 24 मार्क्स का सेक्शन सी। सो क्वेश्चन नंबर 15, माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्विचिंग टेबल बोला है। कीप इन माइंड, जब भी आपको स्विचिंग टेबल बोलेगा, आपकी एंट्री 1 और 0 के टर्म्स में होती है। 1 और 0 के टर्म्स में ही एंट्री होगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप ये सिंबॉलिकल फॉर्म डिफाइन करेंगे, बिकॉज इट इज 3 मार्क्स का सब, तो पी क्यू नॉट की, जैसे आप ये डिफाइन करेंगे, आपको 1 मार्क मिल सकता है। ओके, 1 मार्क आपको सिंबॉलिक फॉर्म पे मिल सकता है, और 1 मार्क आपको ये स्विचिंग टेबल पे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 16, अगेन इट इज 3 मार्क्स का सम। तो एज यू नो दैट 1 मार्क आपको फाइनल आंसर पे ही मिलेगा, दैट इज पाई बाय 4 आ गया, जो कि आपका राइट हैंड साइड होगा, पाई बाय 4 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो 1 मार्क आपको फाइनल आंसर पे मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। और उसके बाद आपको 1 मार्क, ये जो आपने फॉर्मूला, सबसे पहली लाइन फॉर्मूला अप्लाई किया, उस पे 1 मार्क हो सकता है। 3 मार्क्स का सम है, 1 मार्क आप इसके सिंप्लीफाई करेंगे, होप दैट आपको 5/6 आएगा, 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो इट इज स्टेप वाइज मार्किंग। एज यू नो दैट विच फॉर्मूला, इसमें हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, हमने फॉर्मूला यूज किया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है। क्वेश्चन नंबर 17, आपका माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका थियरम आया था, cos a अपॉन ए प्लस cos b अपॉन बी प्लस cos c अपॉन सी। आपको प्रूफ करना था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc। तो एक्सपेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आया था, स्कोरिंग था। सो आप जैसे प्रोजेक्शन रूल यूज करोगे, आपको 1 मार्क मिल सकता है। यहाँ पे आपने एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एलसीएम लेने के बाद बी कॉस ए प्लस ए कॉस बी, जो कि सी होता है, प्रोजेक्शन रूल आपने यूज किया, उस पे 1 मार्क मिल सकता है आपको। फिर अगेन प्रोजेक्शन रूल के बाद आपको कोसाइन रूल यूज किया आपने। कोसाइन रूल कहाँ यूज किया माय डियर स्टूडेंट्स, तो कॉस सी। व्हाट इज कॉस सी, कॉस सी के जगह पे ये ब्रैकेट यूज हो गया, दैट इज कोसाइन रूल। ओके, तो जैसे आप कोसाइन रूल यूज करोगे, आपको 1 मार्क मिल सकता है, एंड 1 मार्क आपको फाइनल प्रूफ पे मिलता है। सो इट इज 3 मार्क्स। तो प्रोजेक्शन रूल पे 1 मार्क, 1 मार्क कोसाइन रूल पे, और 1 मार्क आपके राइट हैंड साइड आने पे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, एंगल आपको प्रूफ करना था, एंगल सबटेंडेड ऑन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये भी एज अ पार्ट ऑफ थियरम ही है, थियरम जैसा ही था, तो ये आपको प्रूफ करना था माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको मॉड ए बार, मॉड बी बार और मॉड सी बार, इस पे 1 मार्क मिलेगा, बिकॉज ये रेडियस है। तो सिंस ये रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस हुआ, जिसे हम आर बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी रेडियस है। तो मॉड ए बार, मॉड बी बार, मॉड सी बार आर होगा, इस पे 1 मार्क मिल सकता है। देन आप ए सी बार डॉट बी सी बार कैलकुलेट करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आएगा, उस पे 1 मार्क मिल सकता है। और 1 मार्क आपके फाइनल आंसर पे कि एंगल एबीसी 90 डिग्री आ गया, तो उस पे 1 मार्क मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, ए टू बार माइनस ए वन बार कैलकुलेट करेंगे, और बी वन बार क्रॉस बी टू बार कैलकुलेट करेंगे। जैसे आप बी वन बार क्रॉस बी टू बार कैलकुलेट करेंगे, आपको 1 मार्क मिल सकता है माय डियर स्टूडेंट्स। देन डॉट प्रोडक्ट ए टू बार माइनस ए वन बार डॉट बी वन बार क्रॉस बी टू बार कैलकुलेट करोगे, -10 आएगा माय डियर फ्रेंड्स, उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है, विच इज इक्वल टू -10 इंटू 1 विच इज -10। देन फाइनल आंसर, आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, तो 5/3 यूनिट लिखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंपलसरी है यूनिट लिखना। फाइनल आंसर पे 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 20, एज यू नो दैट आपको
फाइनल आंसर पे 1 मार्क मिलेगा, तो आपको थीटा की जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, उस पे 1 मार्क मिलेगा। इज दिस क्लियर? 1 मार्क ये आप फॉर्मूला लिख के जैसे आप साइन थीटा कैलकुलेट करोगे तो 1 मार्क आपको साइन थीटा की वैल्यू पे मिलेगा। और 1 मार्क माय डियर फ्रेंड्स, आप मॉड बी बार और मॉड एन बार निकालोगे, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करोगे, उस पे 1 मार्क मिलेगा। तो ये मार्किंग स्कीम जो हम आपको आइडिया दे रहे हैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि यहाँ यहाँ पे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव निकालना था और ये आपको प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? 1 - x² d² y अपॉन dx² माइनस एक्स dy बाई dx 0 आता है। तो ये जब आप प्रूफ करोगे तो फाइनल आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा। साइन इनवर्स एक्स का जो आप डेरिवेटिव कैलकुलेट करोगे, होप दैट कि वहां पे आपको 1 मार्क मिलना चाहिए, मिल सकता है। फिर आप जब ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके अगेन डिफरेंशिएट करते हो तो 1 मार्क आपको अगेन डिफरेंशिएट पे मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, अप्रोक्सीमेशन दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर से सम आया था माय डियर फ्रेंड्स। तो आपका 1 मार्क तो फाइनल आंसर पे मिलेगा, क्योंकि फाइनल आंसर पे हमेशा 1 मार्क होता ही है। 1 मार्क आपको ये जो फॉर्मूला है एफ ऑफ ए प्लस एच अप्रोक्सीमेट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश है, वो लिख के जैसे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको 1 मार्क वहां पे मिलना चाहिए। और 1 मार्क माय डियर फ्रेंड्स, आप ए, एच, ए प्लस एच एंड एफ ऑफ वन, ये तीनों डिफाइन कर दो, तो होप दैट आपको 1 मार्क मिलना चाहिए। तो 1 मार्क आपको ये स्टेप पे, 1 मार्क आपको ये स्टेप पे और 1 मार्क आपको ये स्टेप पे मिल सकता है। नंबर 23, यहाँ पे हमने इसे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व किया है। ये आपका थियरम है, जो कि फॉर्मूला है इंटीग्रेशन 1/a² - x²। इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। मॉड की जगह अगर आप ब्रैकेट यूज करोगे तो भी चलता है। तो 1 मार्क तो आपको फाइनल आंसर पे मिलना चाहिए। 1 मार्क ये आप जो पार्शियल वाला स्टेप किए, दैट इज 1/this, उस पे 1 मार्क मिल सकता है। और 1 मार्क आप जब फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट करोगे तो उस पे मिल सकता है। तो होप दैट ये स्टेप पे हो सकता है, ये स्टेप पे हो सकता है और ये स्टेप पे मार्क्स हो सकता है। आप जहां तक पहुंचोगे उतना आपका स्कोर बन सकता है। 24 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था हमारे डियर फ्रेंड्स। सो जैसे आप पुट y इक्वल टू वी एक्स, वी इक्वल टू दिस और उसको डिफरेंशिएट करोगे dy बाई डी एक्स, उस पे 1 मार्क होता है। फिर आप उसे सिंप्लीफाई करोगे, एक्स स्क्वायर डीवी बाई डी एक्स वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म पे 1 मार्क मिलता है हमारे फ्रेंड्स। तो आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म तक जाना है। जैसे आपका वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आता है आपको 1 मार्क मिलता है। और फाइनली आप इंटीग्रेट करोगे माय डियर फ्रेंड्स, तो जो फाइनल आंसर आएगा उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। तो वेरिएबल सेपरेबल पे 1 मार्क, फाइनल आंसर पे 1 मार्क और डीवाई बाई डी एक्स आपने जो सब्सटीट्यूशन करने के बाद लाया था उस पे 1 मार्क मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, आपको इस क्वेश्चन में माय डियर फ्रेंड्स आपको के की वैल्यू निकालनी थी। तो फाइनल आंसर पे एज यू नो दैट कि सबसे पहले आपको 1 मार्क ये फॉर्मूले पे मिलेगा। जैसे आपने के इंटू एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स डी एक्स किया, ओके, तो ये फॉर्मूला है। जैसे आप ये फॉर्मूला करोगे आपको 1 मार्क मिल सकता है। फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, ओके। नाउ ये कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे। क्या 1 मार्क, 1 मार्क तो आपको फाइनल आंसर पे मिलेगा के की वैल्यू पे। और होप दैट जैसे आप इंटीग्रेशन लोगे, दैट मीन्स दिस स्टेप इंटीग्रेशन ऑफ के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। अच्छा, तो यहाँ पे एक स्टेप आएगा, दैट इज देयर फोर के ब्रैकेट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन होगा माय डियर फ्रेंड्स एक्स रेज टू एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 ब्रैकेट क्लोज 0 to 1 इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही आप इंटीग्रेट करोगे शायद आपको 1 मार्क ये इंटीग्रेशन वाले स्टेप पे मिल सकता है, क्योंकि इंटीग्रेशन आपने ले लिया और फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फाइनल आंसर लाओगे, उस पे 1 मार्क मिल सकता है।
नंबर 26, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सम है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू राइट निकालते हो, आपको शायद 1 मार्क मिल जाए। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, ये फॉर्मूला है, और जैसे आप फॉर्मूले में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आपको 1 मार्क मिल सकता है। और आपको फाइनल आंसर 3/32 जो आया उस पे 1 मार्क मिल सकता है। ये किसकी वैल्यू आई थी 3/32 माय डियर स्टूडेंट्स? ये वैल्यू आई थी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 की। सेक्शन डी जो कि 4 मार्क्स का प्रॉब्लम होगा, आपको अटेम्प्ट एनी 5 करना है आउट ऑफ 8। 8 क्वेश्चन में से 5 करना है, 5 4 जा 20 मार्क्स का सेक्शन डी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, जो कि आपको माय डियर स्टूडेंट्स, आपको रिडक्शन मेथड आया था, तो रिडक्शन मेथड से करना है। तो सबसे पहले आप अगर इसे मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कौन से फॉर्म में? मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आपको 1 मार्क मैट्रिक्स फॉर्म पे मिल सकता है। उसके बाद R3 - R1 करोगे, 1 मार्क आपको फर्स्ट टाइम जब ऑपरेट करोगे तो आपको मिलेगा। फिर ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपने कन्वर्ट कर दिया माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कन्वर्ट होता है, आपको 1 मार्क अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पे मिल सकता है। और फाइनली आप ये जो मैट्रिक्स आया उसमें आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है माय फ्रेंड्स। तो फाइनली आपको क्या आता है? आपको आता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, कॉमा सेकेंड इक्वेशन आ रहा है आपको वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11, एंड लास्ट फोर्थ इक्वेशन आ रहा है 9z इज इक्वल टू 27। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू 3 आती है। तो ये आपका जो फाइनल आंसर आएगा उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। तो दिस इज द वे यू विल गेट 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28, नाउ अगेन 4 मार्क्स का सम है माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे आप सम ऑफ स्लोप और प्रोडक्ट ऑफ स्लोप निकालोगे आपको 1 मार्क मिल सकता है। 1 मार्क m1 - m2 का होल स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हो आप, तो आपको m1 - m2 की जो वैल्यू आएगी उस पे आपको 1 मार्क मिल सकता है। नाउ आपको टेन थीटा कैलकुलेट करना था माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे ही आप टेन थीटा कैलकुलेट करोगे, आपका फॉर्मूला यहाँ पे आपका फॉर्मूला है टेन थीटा इज 2 टाइम्स अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ये आपको थियरम आया था, तो ये आपका जैसे ही प्रूव हो जाता है आपको 1 मार्क मिलेगा। और लास्ट में आपको उसी थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन बोला था कि अगर लाइन कोइंसाइड करेंगे तो क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप कंडीशन प्रूव करोगे कि एच स्क्वायर माइनस ए बी 0 होना चाहिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको थियरम पूछा था, दिस इज द थियरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरम, प्रैक्टिस करें। दिस इज 4 मार्क्स में थियरम आया था। ना वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड 29 क्वेश्चन में वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। ए बी बार, ए सी बार, ए डी बार, ये तीनों आप डिफाइन कर देते हो तो आपको 1 मार्क प्रॉपरली, ये तीनों डिफाइन बराबर करेंगे तो 1 मार्क मिलेगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड के फॉर्मूले पे 1 मार्क मिल सकता है। फिर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, -120 आएगा उस पे 1 मार्क। ये स्टेटमेंट लिखना कंपलसरी है जिसमें क्यूबिक यूनिट मस्ट है, ये नहीं लिखोगे तो आपका 1 मार्क जा सकता है। तो 1 मार्क आपके फाइनल आंसर पे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, लीनियर प्रोग्रामिंग का सम था माय डियर स्टूडेंट्स, जिसमें आपको मैक्सिमाइजेशन टाइप का सम था। तो आपको 1 मार्क इस टेबल पे मिल सकता है। आप ये पूरा टेबल बनाओ और उसको प्रॉपरली डिफाइन करो, तो 1 मार्क आपको टेबल पे मिल सकता है। आपको 1 मार्क रफ ग्राफ पे मिल सकता है। रफ ग्राफ, रफ ग्राफ और ये बॉन्डेड बाउंड्री पॉइंट्स। 1 मार्क तो आपका फाइनल आंसर पे हमेशा ही होता है। इज दिस क्लियर? तो 1 मार्क आपके फाइनल आंसर पे हो सकता है, और 1 मार्क आप ये जो टेबल कैलकुलेट करोगे उस पे 1 मार्क हो सकता है।
यहाँ पे ये लिखना नेसेसरी है कि z इज मैक्सिमम 95 और x और y की वैल्यू इंडिकेट करना नेसेसरी है। तो देख सकते हैं 95 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। यहाँ पे आपको आया मैक्स z और ये आपका पॉइंट आया 2,3। क्वेश्चन नंबर 31 जो वंस अगेन आपका थियरम आया था माय डियर फ्रेंड्स। तो थियरम का वेटेज बहुत ज्यादा है, काफी थियरम्स पूछे गए थे। सो 1 मार्क आपको ये सब डिफाइन करने के बाद जब आप टेकिंग लिमिट लेते हो तो ये लिमिट वाली स्टेप पे जैसे आप लिमिट अप्लाई करते हो आपका 1 मार्क बन सकता है। उसके बाद ये इक्वेशन नंबर 1 जो आप दिए, इक्वेशन नंबर 1 के बाद सिंस एक्स एंड वाई आर डिफरेंशिएबल, तो ये इक्वेशन 2 तक जब आप पहुंचोगे एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वाला स्टेप्स लिखोगे तो आपको 1 मार्क एग्जिस्ट एंड फाइनाइट वाली स्टेप्स तक जा पहुंचोगे तो मिल सकता है। और 1 मार्क फाइनल आंसर थियरम, जो आप थियरम प्रूफ करना है आपको, ये आपका प्रूव हो जाता है तो आपको 1 मार्क यहाँ पे मिलेगा। तो ये थियरम पे 1 मार्क 3 मार्क्स का थियरम पूछा था और आपको ये क्वेश्चन उस पर डिपेंडेंट पूछा था। तो आपका डीवा बाई डीएक्स का जो आंसर आएगा दैट इज 1/t। डीवा बाई डीएक्स आपका आंसर आता है 1/t, तो 1 मार्क के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो 3 मार्क का थियरम एंड 1 मार्क का प्रॉब्लम हो सकता है। इज दिस क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 32 मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन टाइप का सम था, जो कि आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा टाइप का क्वेश्चन था, उसमें से आया था। सो सरफेस एरिया आप डिफाइन करिए, आपको एच की वैल्यू आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स। तो जैसे v इक्वल टू एक्स स्क्वायर एच आता है, मतलब आपका फंक्शन फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। तो आपका फंक्शन क्या आता है, v इक्वल टू 1/4, ये आपका आता है तो आपको 1 मार्क, आपको जैसे वॉल्यूम आप डिफाइन करते हो तो वॉल्यूम पे 1 मार्क मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। देन आपको जो x की वैल्यू आई 1 मार्क आपको वहां पे मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स। फिर 1 मार्क आपको जो x की वैल्यू आई दैट इज +-7, उस पर 1 मार्क मिल सकता है। नाउ डबल डेरिवेटिव आपने कैलकुलेट किया तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर लेस देन 0, आपको 1 मार्क वहां पे मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। और फाइनल आंसर जो आप कैलकुलेट करोगे कि h की वैल्यू कितनी आई 3.5, तो आपकी h की वैल्यू 3.5 आई, उस पर 1 मार्क मिल सकता है। सो इट इज 4 मार्क्स का प्रॉब्लम। इस तरह से आपको मार्क्स मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका पार्शियल फ्रैक्शन था। तो यहाँ पे आपको पुट ई रेस टू एक्स को टी लेना है, डेरिवेटिव लेना है, और आप जब इसको ई रेस टू एक्स को टी से रिप्लेस करोगे और डीएक्स को ई रेस टू एक्स डीएक्स के जगह पे dt लिखोगे, जब आप ये सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको 1 मार्क ये स्टेप पे मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। देन आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करने के बाद आप जब ए बी और सी की वैल्यू निकालते हो, ए बी और सी की वैल्यू अगर आपकी प्रॉपर आती है, इज दिस क्लियर, और वो ए बी सी की वैल्यू को रिप्लेस करते हो तो आपको 1 मार्क मिल सकता है। देन आप जब फाइनल आंसर पे आपको 1 मार्क मिलेगा, और जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे, एबीसी की वैल्यू पुट करके उसे बाहर लोगे और जब आप उसे इंटीग्रेट करोगे माय डियर फ्रेंड्स, सो इंटीग्रेशन पे आपको ये 1 मार्क मिल सकता है। और लास्ट में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको रिप्लेस करना है। क्यों? आपने क्या पुट किया था, आपने पुट किया था ई रेस टू एक्स को टी, तो टी के प्लेस पे ई रेस टू एक्स आएगा, टी के प्लेस पे क्या आएगा, ई रेस टू एक्स। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन, अगेन आपको थ्योरम पूछा था और इस थ्योरम पे बेस्ड एक एग्जांपल पूछा था। तो जैसे ही आप इसे 0 to 2a को 0 to a प्लस a to 2a लिखोगे, आपको 1 मार्क ये स्टेप पे मिल सकता है माय डियर फ्रेंड्स। ना उसके बाद I1 को टच नहीं करना है, हमें I2 को ही इंटीग्रेट करना है। I1 एज इट इज रहेगा, तो I2 नाउ कंसीडर I2 पुट x इक्वल टू दिस
फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट व्हेन x इज a, t इज a, x इज टू a, t इज 0। ओके। और जैसे आप माय डियर फ्रेंड्स I2 इवेलुएट करते हो, जैसे आप I2 को क्या करोगे, इवेलुएट करोगे, तो ये स्टेप जैसे आप रिप्लेस करते हैं, इस पे 1 मार्क मिलेगा। 1 मार्क आपका जब थियरम प्रूव हो जाता है तो 3 मार्क्स के लिए थियरम है। और इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा था कि साइन एक्स का आंसर क्या आएगा, तो आपका ये जो फाइनल आंसर आता है 1 मार्क प्रॉब्लम के लिए, तो 3 मार्क्स थ्योरम एंड 1 मार्क्स प्रॉब्लम के लिए हो सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस और पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के साथ डिस्कस किया। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो के सॉल्यूशंस मैंने और भी अपलोड किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके पास्ट 10 इयर्स के पेपर्स की प्रैक्टिस करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2025। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट।